जय हिंद। पार्ट 2 ये स्टार्ट करते हैं एनडीए सीडीएस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का। ठीक है, पहला इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक और एक्सरसाइज कंडक्ट किया जिसका नाम है तीस्ता प्रभाव। तीस्ता नदी है, ठीक है, उसी के नाम पे है तीस्ता प्रभाव। ये एक्सरसाइज भी डोमेस्टिक है और ये वेस्ट बंगाल में कंडक्ट की गई है। यूनियन मिनिस्टर है भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम का नाम है घड़ियाल कंजर्वेटिव प्रोग्राम और ये उत्तर प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है काटनिगाहर। क्या है? काटनिगाहर। ठीक है, यहाँ पे ये लॉन्च की है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा, एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र हुड्डा नहीं है, भूपेंद्र यादव है। ठीक है, यूनियन सर्बानंद सोनोवाल ये भी यूनियन मिनिस्टर है। ये सागर में सम्मान ये पॉलिसी लॉन्च की है जेंडर इक्वेलिटी के लिए। ठीक है, सागर में सम्मान पॉलिसी किसके लिए है? जेंडर इक्वेलिटी के लिए, और ये लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ये है शिपिंग ट्रांसपोर्टिंग मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। भारत संचार निगम ने वेरी इंपॉर्टेंट बीएसएनएल ने अपना पहला इंडिजिनियसली 5G फिक्स वायरलेस एसेस लॉन्च किया है और ये जो 5G वायरलेस एसेस है इसको ये सर्विस प्रोवाइड करता है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ये पहला ये भारत का अपना ये बीएसएनएल है जिसकी सबसे कम सर्विसेज प्रोवाइड होती है। ये बीएसएनएल ने रिसेंटली अपना पहला 5G फिक्स वायरलेस एसेस लॉन्च सर्विसेज दी है। कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद जो है हैदराबाद, तेलंगाना, अमरावती, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बताओ अमरावती की कैपिटल कौन सी है? अमरावती खुद कैपिटल है, उसकी स्टेट का नाम बताओ। आंध्र प्रदेश अमरावती, और हैदराबाद तेलंगाना। ये भी याद रखिएगा। और विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो नेवल का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट। नेक्स्ट, अडानी ग्रुप ने भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रक, ये पहला हाइड्रोजन पावर ट्रक जो है अडानी ग्रुप ने लॉन्च किया है। ये किसके लिए? माइनिंग इन छत्तीसगढ़। ये कहाँ माइनिंग करेंगे? छत्तीसगढ़ में माइनिंग की बात की जा रही है। और ये किसके ऊपर? पहला हाइड्रोजन पावर ट्रक फॉर माइनिंग इन छत्तीसगढ़, अडानी ग्रुप। ठीक है, फिर इस पे हमने परसों इस क्वेश्चन में बड़ी सारी कहानी हुई थी। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टेबल बना लो। ठीक है, 52nd चीफ जस्टिस इंडिया जो है वो BR गवई है। 51st जो थे संजीव खन्ना थे, और 50th जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे DY चंद्रचूड़ थे। 49 UU ललित थे। 4 मैंने दे दिए, 4 ऑप्शंस में क्वेश्चन आता है। ठीक है, 49 जो थे UU ललित थे, 50th UU ललित, और 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे DY चंद्रचूड़। ऐसे आप मुझे दिख रही है, पास और दिखता है गूगल है। 51st जो है संजीव खन्ना एंड 52nd BR गवई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब इनका टेन्योर भी शॉर्ट स्पैन, ज्यादा बड़ा टेन्योर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? HJ कानिया। ठीक है, और फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कोई भी नहीं है। ठीक है, और भारत को जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो थे वो BR अम्बेडकर थे। कौन थे? BR अम्बेडकर। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल जो थे वो MC सेटलवर्थ थे। कौन थे? MC सेटलवर्थ। करंट अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकैया रमनी। एंड करंट कंट्रोलर ऑडिट जनरल कौन है? संजय मूर्ति। ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ यूपीएससी चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट काउंसिल मिनिस्टर इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट वाज अपॉइंटेड बाय ऑन द रिकमेंडेशन बाय द हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर।
ये भी याद रखिएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली सबसे बड़ी बनाना की स्पीसीज पाई गई है दुनिया में, वो उसका नाम है मूसा। क्या है ये? कौन से फॉरेस्ट में पाई गई है? फॉरेस्ट ऑफ अंडमान। वेरी इंपॉर्टेंट। मूसा इज द नेम ऑफ द न्यू स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बनाना फाउंड रिसेंटली इन द फॉरेस्ट ऑफ अंडमान। भारत की पहली लॉयर को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ये भुवन रीबू है। फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव द मेडल ऑफ ऑनर। दो आपको मेडल्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक अभी हमने पढ़ा पीछे जो फीमेल को दिया गया था, एयरफोर्स पायलट हैं, कम्बैक्ट एयरफोर्स पायलट हैं, उनको दिया गया था। अब दूसरा जो है ये पहले भारतीय बन जाते हैं भुवन रीबू, और जो रिसीव मेडल ऑफ ऑनर बाय द वर्ल्ड जूरिस्ट, ये भी याद रखिएगा। पहली जो भारत फर्स्ट इंडियन फीमेल जो भी आगे करते, फर्स्ट इंडियन फीमेल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फीमेल जो अपॉइंट हुई थी वो भारतीय थी, वो भी एडवोकेट ही थी, विजय लक्ष्मी पंडिता। विजय लक्ष्मी पंडिता फर्स्ट फीमेल अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इंडिया का पहला, ये भी इंडियन या फोटोनिक रेडार हैज बीन फोटोनिक रेडार, भारत का पहला फोटोनिक रेडार का नाम क्या है? फोटोनिक रेडार, और इसको डेवलप किया है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। डीआरडीओ के न्यू चेयरमैन है वी कामत, न्यू नहीं है, समीर वी कामत चेयरमैन है डीआरडीओ के। इसरो के चेयरमैन है इसरो के ने एस सोमनाथ नहीं है, कौन है? वी नारायणन है। वी नारायणन जो है इसरो के चेयरमैन है। सेम नेक्स्ट है 7 लोगों को नंबी नारायण, वी नारायण, ठीक है। नंबी नारायण को 1993 में इसरो के कोई चेयरमैन नहीं रहे हैं, बट जो विक्रम से जो नहीं भैया जो भारत का पहला इंजन बनाया था वो, हाँ, PSLV जो पहला बनाया था, इसको डिजाइन किया था नंबी नारायण विद हिज टीम, ठीक है, जो पहला है, ठीक है, उसका नाम विक्रम है। क्या है? विक्रम, उसका नाम ही विक्रम है। मैं विक्रम बोले, विक्रम सारा भाई, ठीक है, सेम है, ठीक है, ये भी याद रखिए, कोई बात नहीं। अब तुम तीनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने ना बैठे करो, पीछे, ठीक है। 7th मेडल पद्म विभूषण 7 दिए गए इस साल। पद्म अवार्ड जो है 129 लोगों को दिएगा। भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया। दुनिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर कहाँ पे बन रहा है? गुजरात में। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन गुजरात। भारत की पहला डिजिटल नोमैडिक विलेज सिक्किम, भारत की पहली डिजिटल नोमैडिक विलेज जो है सिक्किम है। सिक्किम में भारत की सबसे बड़ी पीक है हिमालयन पीक कंचनजुंगा, और सिक्किम में एक ही नेशनल पार्क है, डेट इज ए कंचनजुंगा नेशनल पार्क, और ये कंचनजुंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नाग, इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। नाग MK2 मिसाइल, नाग MK2 मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। INS सूरज, ये जनवरी के मैंने थोड़े डाले हैं, हो सकता है पीछे भी आ जाए, ठीक है, थोड़े मैं पीछे भी जाऊंगी, पूरे साल के करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है, ये क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट। INS सूरज, नीलगिरी एंड वाक्षी, ये तीनों ही कमीशन, ये तीनों ही प्रोजेक्ट स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन्स हैं। INS वाक्षी जो है स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन्स है। INS सूरज जो है ये सिटी के नाम पे रखा गया है, सिटी के नाम पे है INS सूरत, INS मार्मोगोवा, INS विशाखापट्टनम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट का नाम है, ठीक है, 4 बनाए ये स्टेट्स के सिटीज के नाम पे। INS नीलगिरी हमने इस प्रोजेक्ट से MTA का प्रोजेक्ट है। INS वाक्षी जो है स्कॉर्पियन सबमरीन्स का प्रोजेक्ट है। ये तीनों ही कहाँ पे तैयार हुआ है? मैजगांव डॉकशिप लिमिटेड मुंबई में, महाराष्ट्र में इसको तैयार किया गया है। ये जो INS वाक्षी है, ये 6 टाइप स्कॉर्पियंस हैं, 3 K से हैं, 3 V से है, याद रखिएगा। क्रंच, कलहारी एंड एक हो रहा है क्रंच, कलहारी एंड एक क्या था जी याद नहीं आ रहा, 3 है, ठीक है। V से वाक्षी है, वेला है,
और एक और है, दोनों मुझे याद नहीं आ रहे, 3 केस विकरांत नहीं है बेटा, 3 जो है क्रंच, हाँ क्रंच है, एक कंधारी है, एक और भी है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी, ठीक है। भार्गव अस्त्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, भार्गव अस्त्रा भारत का, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। भार्गव अस्त्रा ये भारत का इंडिजीनियसली सिस्टम है, ये जो मल्टीपल ड्रोन सिस्टम जब अटैक कर सकते हैं उस पर भी काम कर सकता है और सिंगल ड्रोन सिस्टम पे भी ये हमारी रक्षा कर सकता है भार्गव अस्त्रा। माइक्रो मिसाइल सिस्टम है डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, ये इंडिजीनियसली काउंटर करके ड्रोन सिस्टम को स्वयं भी है और इंडिजीनियसली भी है, याद रखिएगा। इसका जो टेस्ट है वो गोपालपुर उड़ीसा में किया गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पूरा ही लिख दिया क्योंकि ये जनवरी में अप्रैल मई का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, INS उत्कर्ष रिसेंटली इंडक्ट, ये भी पुराना ही है, इसको इंडक्ट कर चुके हुए हैं, ठीक है, इंडियन नेवी में, ये लार्सन एंड टब्रो ने बनाया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थुनकल, ये पहली भारत की स्टेट की पुलिस है जिसको ISO सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, ये ISO सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन बन गया है केरला का अर्थुनकल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है। वर्षा देशपांडे, ये जो है ईसा UN पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित की गई वर्षा देशपांडे, और फर्स्ट इंडियन टू वन चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, फाइट चैंपियनशिप, हम्पी के साथ दिव्या देशमुख, कौन है? दिव्या देशमुख, ये वर्षा देशपांडे है, वो दिव्या देशमुख है। दिव्या देशमुख पहली भारतीय बन जाती है जिसने फाइट चैंपियनशिप जीती, और हम्पी क्रोनोरो जो है ये पहली भारतीय बन जाती है जो फाइनल में पहुंची, ठीक है, दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई, लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भारत में पहले हर चीज़ हाथों से की जाती थी, इलाहाबाद पिलर, भारत में ओरल इतिहास होता, जब ये एंशियंट टाइम पे लोग आए, इन्होंने अपना जो इतिहास है ये पिलर्स वगैरह स्टोन्स में लिखना शुरू किया, या तो ये बाक्स ऑफ ट्रीज में लिखते थे। नेक्स्ट, अब आपको 12 फोर्ट्स याद करने हैं, मैं करवा चुकी हूँ। 12 फोर्ट जो है महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी मिलिट्री लैंडस्केप के जो है उनको हेरिटेज साइट में रखा गया, या ये मैं लेके आई हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। जो तमिलनाडु का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया है उसका नाम क्या है? उसका नाम गिंग्रीन है, यहाँ लिखा नहीं मिलेगा, थर्ड पॉइंट, अच्छा ठीक है, मैं हाँ गिंगी फोर्ट, ठीक है, गिंगी फोर्ट जो है इंक्लूडेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एज 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। 87 ग्रैंड मास्टर हरि कृष्ण ये बने हैं। 12 फोर्ट बिल्ड बाय द महाराष्ट्र रूरल हैज बीन इंक्लूडेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पेन प्रिंटर प्राइज ये भी कभी कभी आता है, और बानो मुश्ताक से भी क्वेश्चन रहेगा, और बानो मुश्ताक जो है उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से अवार्ड सम्मानित किया गया 2025 में, एंड शी बिकम द सेकंड इंडियन टू गेट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज आफ्टर फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क क्यों वर्ल्ड करवाया टूम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री, ठीक है, फॉलोड बाय गीतांजलि श्री। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। गीतांजलि श्री फर्स्ट इंडियन है जिसको फिक्शन नॉवेल्स के लिए टूम ऑफ सेंट के लिए सम्मानित किया गया था, और बानो मुश्ताक सेकंड बनती है, केरला से आती है। और तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन टू गेट बुकर प्राइज, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज ये है अरुंधति रॉय फॉर द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर उसके बाद VS नायपाल, फिर उसके बाद फर्स्ट इंडियन ओरिजिन से जो आते हैं उनका नाम क्या है? तुम दोनों ना उसका नाम है सलमान खुर्शीद, और उसका बुक का नाम बड़ी बार आया है मिडनाइट चिल्ड्रन। 5 लोग हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज से 2, ठीक है। इधर देखो ना, इसको एक दूसरे को मत देखो। माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है AI सिस्टम, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला AI सिस्टम का नाम है बायो, ठीक है, बायो।
ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड यूनियन चैंपियनशिप जो है वर्ल्ड यूनियन शूटिंग चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में 2028 में होगी। इंडिया की टीम फीफा जो है, इंडिया का रैंक फीफा में 133 है। प्राइम मिनिस्टर ने OCI कार्ड्स किस कंट्री के लिए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर 3-4 कंट्रीज के दौरे पे गए थे, तो OCI कार्ड्स जो रिलीज किया है इंडिया डायस्पोरास के लिए, ट्रिनिडी एंड टोबैगो के लिए, ट्रिनिडी एंड टोबैगो के लिए। और प्राइम मिनिस्टर को अर्जेंटीना ने ऑनर दिया है, अपना हाईएस्ट ऑनर दिया है की टू द सिटी ऑफ ब्यूनोस एयर्स। ये भी याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे की टू द सिटी ऑफ ब्यूनोस एयर, ये आपको प्राइम मिनिस्टर के ये नहीं आएंगे कि बेलारूस ने कौन सा दिया है, आपको जितने भी अवार्ड्स मैंने पिछले टर्म्स में करवाए वो सारे के सारे लिख लेने हैं। और कौन कौन सा अवार्ड कल दोबारा करवा दूंगी, कौन कौन सा अवार्ड कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। कल क्लास रहेगी 1 घंटे की, रहेगी 10 से, ठीक है, 1 घंटा मिलूंगी एनडीए की, जो आना चाहे, ठीक है, CDS वाले भी आए, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर 7 अगस्त है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे जो है डेडिकेट किया गया MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन कौन है? फादर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गोमती नगर जो है उत्तर प्रदेश में, गोमती नगर में उत्तर प्रदेश अपना पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर में बनाया जा रहा है। और एंटायर नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट का पहला क्या है प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन रहा है, रेलवे जोन पूरे एंटायर नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन में आता है। सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है नॉर्दर्न रेलवे जोन है, हेडक्वार्टर भी नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। साउथ में रेलवे जोन का चेन्नई में है, मद्रास में, और साइड चेन्नई में है। ईस्ट का जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ईस्ट का जो है बंगाल में है, और वेस्ट का जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको दिया गया है? नितिन गडकरी को, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है, बड़ी बार आया, रिपीट होता है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। और महाराष्ट्र सम्मान, महाराष्ट्र भी अपने सम्मान देता है, जैसे भारत महाराष्ट्र रत्न सम्मान जो है पहला लेने वाले कौन थे? रतन टाटा, ठीक है, ये भी याद रखिए। इस साल किसको मिला है ये भी चेक कर लेना, ठीक है। केरला ने ये पहली भारत की डिजिटल लिटरेसी स्टेट डिक्लेयर हुई है, कौन सी? केरला, कौन सी है? केरला, ठीक है। अपॉइंटमेंट कमेटी ने रीअपॉइंट किया है किसको? CB सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, टैक्सेस के लिए रीअपॉइंटमेंट हुआ है, ये 2026 तक भी काम करेंगे। इनका नाम है रवि अग्रवाल, ठीक है, रवि अग्रवाल रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ CBDT, याद रखिएगा। कभी कभी CBDT की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको हिस्ट्री में पूछ सकते हैं, ठीक है, ये क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे गए थे, इन्होंने इस टेम्पल के अंदर प्रेयर मीट की, और बृहदेश्वरा टेम्पल, और ये पूछ सकते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल मैंने आपको पहले ही बताया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और राजा चोला ने बनाया था। जो टेम्पल न्यूज़ में रहते हैं, करंट अफेयर में रहते हैं, वही हिस्ट्री के एग्जाम में रहते हैं। जो आर्टिकल करंट अफेयर्स में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, वो भी आपके एग्जाम में रहते हैं। जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन न्यूज़ में, जो भी बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, ये आपको क्वेश्चन रहता है। टिस्टा रिवर है तो टिस्टा रिवर पहले ही मैंने 4 हिमालयन रिवर्स हैं, वो आपको आएंगी ही आएंगी। जेट स्ट्रीम से क्वेश्चन आ सकता है, लू से आ सकता है, इनमें से क्लाइमेट का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहता है, ठीक है। इंडिया जो है लास्ट ईयर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कर लिया, ये जो है ना यहाँ पे इस मैंने लिख दिया है, इस क्वेश्चन को आ सकता है, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक दिन हुआ था ना, पिछले दिनों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुई थी, पूरे भारत में हुई थी, JNK में हुई थी, और उस ड्रिल का नाम ऑपरेशन शील्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैंने सारे ऑपरेशन करवा दिया, ऑपरेशन शील्ड कराया गया था, वो मैंने इसमें करवा दिया। थर्सडे को लास्ट क्लास देखी ना, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे, हाँ थर्सडे को ऑपरेशन नहीं, वेडनेसडे वाले वीडियो में देख लेना, उसमें सारे ऑपरेशन करवा दिए, ऑपरेशन शील्ड कर लेना, ठीक है। डिफेंस साइबर एजेंसी ने साइबर सुरक्षा लॉन्च की है, ये किसके लिए? ये भी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है।
साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का नाम है साइबर सुरक्षा, ठीक है। ये कहाँ पे हेडक्वार्टर, जो स्टाफ डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर में इसको लॉन्च किया गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन शील्ड एंड द डिफेंस सिक्योरिटी साइबर सुरक्षा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन रेलवे ने अपना पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो रशिया ने बनाई थी, दूसरी चाइना ने बनाई थी, तीसरी भारत में चलती है, ठीक है। हरियाणा के जिंद में चलती है हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है। और ये भी कोच बनाया जा रहा है। इंडियन रेलवे सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर कोच एट द इंटरनल कोर फैक्ट्री चेन्नई। कहाँ पे है? इंटीग्रल कोर फैक्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई में। ये भी क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये न्यूज में यहाँ पे थोड़ी सारी माइनिंग, यहाँ पे कुछ गलत हुआ था, हेर फेर हुई थी, उसकी वजह से ये टेम्पल जो है न्यूज में था। ये पूछ सकते हैं जो भी टेम्पल न्यूज में रहा, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रही या नेशनल पार्क रहा, वो भी करंट अफेयर के एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। अटल पेंशन योजना ने ये इम्पोर्टेंट है, 8 करोड़ एनरोलमेंट क्रॉस कर लिया। 10th यूनिवर्सिटी 39 लाख लोग जो है अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब अभी तक कर चुकी है, ठीक है। इंग्लैंड ने अपने UEFA वुमेन यूरो 25 टाइटल जीत लिया है, हराया स्पेन को हराया। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट देखना है, ठीक है। फोटो एग्जीबिशन वेरी इंपॉर्टेंट, गेवरी फेस्टिवल राजस्थान में लॉन्च किया गया और वहाँ पे एक एग्जीबिशन रखेगी और ये एग्जीबिशन में बिल ट्राइब्स ऑफ मेवाड़ की फोटो लगाएगी। पहली बार ऐसा है। फोटो एग्जीबिशन है गेवरी फेस्टिवल ऑफ द बिल ट्राइब्स ऑफ मेवाड़ इज बीइंग शोकेस्ड for the first time at the International Center Art Gallery। ये राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये भी बड़ा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, फेस्टिवल का नाम और एक ट्राइब्स का। ट्राइब से भी क्वेश्चन रहता है आपको, 100% क्वेश्चन रहेगा। हर एक पैटर्न होता है एग्जाम का, ठीक है। ट्राइबल्स भी सारे करने हैं। ट्राइब यहाँ पे बिल पूछी है। बिल जो है गोंड इंडिया की सबसे बड़ी 2011 के सेंसस के अंदर 2011 में बिल जो है लार्जेस्ट ट्राइब्स है, ये मध्य प्रदेश के। सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब गोंड है, वो भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। और फेस्टिवल का नाम है गेवरी फेस्टिवल। यहाँ पे क्वेश्चन होता है गेवरी फेस्टिवल में कौन सी ट्राइब को शोकेस किया गया? डेट इज बिल ट्राइब्स ऑफ मेवाड़, ठीक है। DRDO ने गेज 2 सक्सेस, ये बड़े न्यूज में रहा। ये 2 सक्सेसफुल प्रलय जो है, ये भारत की फ्लाइट कैसे प्रलय, इनके 2 सक्सेसफुल टेस्ट किए गए हैं अब्दुल कलाम एयरपोर्ट आइलैंड उड़ीसा से। ये भी याद। प्रलय भारत की कॉजी ब्लास्टिक मिसाइल है और ये क्या है? कॉजी ब्लास्टिक मिसाइल। आपको सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी मैंने बता दिया, एयर टू सरफेस भी बता दिया, एयर टू एयर मिसाइल भी। और ये प्रलय जो है कॉजी ब्लास्टिक मिसाइल, ये उस दिन रहेगी थी, ठीक है। ये भी आ गया। मेरी ना नोटबुक शायद इधर ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे दिया है जिसमें कहा है कि भारत का रैंक 4th है। किसमें? इनकम इक्वेलिटी विद गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स में जो वर्ल्ड बैंक का गिनी इंडेक्स है 25.5 दिया है भारत का। 4th रैंकिंग में परसेंटेज 25 इक्वेलिटी में, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं जिनको इक्वेलिटी पे रैंकिंग दी है? सोल्विक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, बेलारूस, इनकी भी अच्छी क्वालिटी आई है, ठीक है। ये भी याद रखना है। वर्ल्ड बैंक में इंडिया ने 4th रैंक मिला है इनकम इक्वेलिटी। इसमें इनकम इक्वेलिटी में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 4th रैंक दिया है। नेक्स्ट, 5 जुलाई को हम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे इस साल से मनाया जा रहा है, पहली बार मना है। ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसका थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड्स ए बेटर वर्ल्ड। ये भी क्वेश्चन आपको आता है। इंडिया जो है 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा। और ये डिसाइड किया था COP33। आपको मैंने पहले भी बताया COP33 2028 में इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा। ये भी याद रखिए। ब्रिक्स नेशन ऑफिशियली स्पोर्ट्स इंडिया चेयर फॉर द 18। और ये जो नेक्स्ट इंडिया में 2026 में ब्रिक्स समिट होगी वो 18 ब्रिक्स समिट होगी। और 33 COP जो है वो 2028 में भारत में होने वाला है। निस्तर मैंने आपको पहली स्लाइड्स में भी करवाया था। अटल जो है वो 6th था। निस्तर जो है पहली इंडिजिनियसली डिजाइनर स्पोर्ट वेसल है, ये भी याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है, इन्होंने सेकंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज,
फर्स्ट लार्जेस्ट केबल ब्रिज चेनाब ब्रिज एंड द सेकंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज कर्नाटका में शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में बनाने जा रहे हैं, डेट इज ए सिंदूर ब्रिज। सिंदूर ब्रिज है सेकंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है भारत का, और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के ही दोनों ही वाटरफॉल इंडिया के सबसे बड़े वाटरफॉल है। सबसे बड़ा वाटरफॉल कुंचिकल वाटरफॉल है, वो भी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा है जॉग वाटरफॉल, वो भी शावरती रिवर से बनता है, वो भी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका के। होयसाला जो टेम्पल है वो भी कर्नाटका की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट हरीला फेस्टिवल, हराइला फेस्टिवल, ये नहीं आपको क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। इस फेस्टिवल के अंदर कितने सैपलिंग्स अक्रॉस, अभी हमने फ्लड में देखा हिमाचल में तो क्या बोलते हैं पुष्पा पार्ट थी, हिमाचल में ट्रीज की अनगिनत कटिंग हुई। 3 फ्लड्स, 3 अलग अलग जब फ्लड्स अलग अलग जहाँ पे हुए, तीनों एक काउंटलेस ब्रिज कटे हुए, तीनों में आप देखिए तीनों में 3 अलग अलग जगह में जो फ्लड आए, 3 बार काउंटलेस ट्रीज को काटे हुए, पूरे के पूरे ऊपर पहाड़ी गंजी, तो वहाँ पे फ्लड नहीं आएगा तो क्या आएगा। फ्लड आने का जो पर्माफ्रॉस्ट जो होता है, वैसे ये तो दुनिया का सबसे बड़ा पर्माफ्रॉस्ट जो है ये रशिया में पाया जाता है। अब इंडिया में भी ये क्या हो रहा है, पिघल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी रिलीज बाहर निकल रही है उसकी वजह से पूरे हिमालय में, इस बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया में हमें ये फ्लड देखने को आगे चल के और भी देखने को मिलने वाली है। जितने भी पहाड़ हैं डिसअपेयर होने वाले हैं, जितने ऊपर ग्लेशियर है सब मेल्ट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो रही है वहाँ पे। अब वो क्योंकि मिट्टी और बर्फ के बीच दबी रहती थी, अब ऐसा नहीं है। और ये मैंने 2-3 साल पहले भी एक एनडीएबल में क्वेश्चन करवाया था, रशिया में भी वो जो पर्माफ्रॉस्ट है वो वहाँ भी मेल्ट हो रही है, एक तो जगह की पूरी डिसअपेयर हो चुकी है। डॉक्टर अभिजात सेठी, इनको नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। महाराष्ट्र भारत की पहली स्टेट है जिसने एग्रीकल्चर स्टेट है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग को जिंदा रखने की बात की है। ठीक है, आर्टिफिशियल एंड एआई बेस्ड जो है लाउड स्पीकर, ये लाउड स्पीकर कौन से नेशनल पार्क में लगाया जाएगा, ये है टडोडवा अंधेरी टाइगर रिजर्व। आपने ये जो टडोडवा नेशनल पार्क है ये बड़ा ही खतरनाक नेशनल पार्क है, ये बड़ी बार इसकी आपने रील्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, बार बार टाइगर यहाँ बाहर आ जाते हैं, लोगों को अटैक भी करते हैं। उसके लिए एआई बेस सिस्टम लाउड स्पीकर को इंस्टॉल किया गया है 20 विलेज के लिए नियर टडोडवा अंधेरी टाइगर रिजर्व टू वार्न पीपल अबाउट टाइगर मूवमेंट। ये भी याद रखिएगा, टडोडवा जो है नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और गुगामलबी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, संजय नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। तीनों याद रखिए, तीनों महाराष्ट्र के 3 आते हैं मोस्टली, टडोडवा और गुगामल एंड संजय नेशनल पार्क। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट कल और भी रहेंगे, जितना भी पीछे जनवरी फेब मार्च अप्रैल जो हमारी प्रेजेंटेशन सारी डिस्ट्रॉय हो गई है वो तो छोड़ गए, उनमें से हम जो मुझे याद आता जाएगा वो उसकी प्रेजेंटेशन बनती जाएगी, और सारे आपको कल से मैं देखती रहूँगी। कल आपकी 9:30 बजे 8 बजे तक दूसरा बच्चा हो रहा है, आप 10 से 11, ठीक है, 1 घंटा क्लास है। और ये कल कंटिन्यू करेंगे जो करंट अफेयर में टेम्पल्स जितने भी रहे, ठीक है, ये कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।